अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। क्लास 10 का ये हमारा लेक्चर चल रहा है। पहले चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बात की, एसएचएम के ऊपर बात की और एसएचएम कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एसएचएम करती है। उसमें पहली चीज आपके पास आती थी क्या? मोशन ऑफ मेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, यानी किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए मेस ब्लॉक जब जुड़ा रहता है तो वो भी एसएचएम करता है। शर्त है कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो एसएचएम करने लग जाता है। अब यहाँ पे भी यही चीज है कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये भी एसएचएम करता है और ये सिंपल पेंडुलम की शेप मैंने बनाई, लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पहले पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होती है? सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट टी भी आता है शायद, एग्जिबिट्स, एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं। परफॉर्म करती है, एग्जिबिट करती है, मींस परफॉर्म करती है क्या? एसएचएम परफॉर्म करती है। ये एक ऐसी चीज है जो एसएचएम परफॉर्म करती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। हरगिज ऐसा मतलब नहीं आप इसको जितना टू एंड फ्रो करवाओ तो ये एसएचएम मतलब होगा, नहीं। आप ये एसएचएम करवाओगे इससे तो ये बिल्कुल मामूली डिस्प्लेस करना मतलब है। इसको ज्यादा डिस्प्लेस करोगे ये वो एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको कहते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। आप किसी चीज को ऐसे झुला रहे हो, मतलब ए से ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए ये बॉडी मूव तो करे लेकिन आगे पीछे ऐसा हो जाना चाहिए, तब एसएचएम होगा। तो इसको ज्यादा डिस्प्लेस भी नहीं करना। तो मैं ये समझा रहा हूं, ए सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट एसएचएम। A simple pendulum consists of small bob। एक स्मॉल बॉब पे मुश्तमिल होती है। स्मॉल एंड हेवी मेटालिक बॉब, ये मेटल का होता है, मेटल का बॉब होता है। Which is suspended by light, जो एक जुड़ा रहता है, लटका रहता है एक लाइट मतलब हल्की एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जो ज्यादा जिसके अंदर खिंचाव ना हो, ऐसी स्ट्रिंग के साथ फ्रॉम फिक्स स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट भी फिक्स होना चाहिए और ये स्पोर्ट फिक्स होना चाहिए, मूव ना करे स्पोर्ट, ठीक है? फिक्स स्पोर्ट हो और ये डार्विन जो है ये भी क्या हो आपके पास इनएक्सटेंसिबल हो कि ये जो है खिंची ना और इसके फ्रिक्शन भी ना हो उसमें। ये चीजें सारी इसकी कंडीशंस हैं और इसी में इसके डेफिनेशन में ये चीजें सारी कहनी लाजमी है कि ऐसा जो सिंपल पेंडुलम है वो एग्जिबिट करता है एसएचएम, जो कि किस पे मुश्तमिल होता है? स्मॉल हेवी मेटालिक बॉब पे, जो कि सस्पेंड होता है किसी लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। कहां से ये सस्पेंडेड होता है? सस्पेंडेड का मतलब है कहां से जुड़ा रहता है, किससे? फिक्स स्पोर्ट से। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन अब यहां इस फिगर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे समझेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए बॉब जिसका मेस m था, ये मेस m है इसका, हमने इसको डिस्प्लेस किया पॉइंट O से A तक, पॉइंट O से A तक डिस्प्लेस किया। ये पॉइंट A है, हमने O से A तक डिस्प्लेस किया इस बॉब को, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। वो क्या किया? x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और याद रखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर होना चाहिए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो ये फिर एसएचएम नहीं होगा, तो हम इसको लीनियर डिस्प्लेस करेंगे इस बॉब को। तो हमने लीनियर डिस्प्लेस किया तो इसमें जो है वो आपके पास जो वेट है, अब यहां पे कौन कौन से फोर्सेस है ये इंपॉर्टेंट है समझने। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है ये इंपॉर्टेंट है समझना। मैं जरा इस पे वो करूं कि एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसी बात है, वेट mg है जो डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहां पे जब सीधा लटका हुआ था, जब जो ये सीधा था, तब वेट और टेंशन क्या हो रही थी? कैंसर। ये नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। बॉडी किसमें होगी? इक्विलिब्रियम। बॉब किसमें होगा? इक्विलिब्रियम। या फिर फिजिक्स आ गया अच्छा इसके अंदर की, ये तो पहले जमाने की बातें थी, अभी फिजिक्स आ गई। क्या मैं बोल रहा हूं? वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, टेंशन फोर्स है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। और रिजल्टेंट फोर्स बॉब के ऊपर क्या बन रही है? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो है। अब जब आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो कुछ तो कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? जब आप ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करो तो एंगल बनेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये बातें सब हमने कही थी।
कि जब एसएचएम कोई बॉडी कर रही होती है वो उसको एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगल भी कवर कर रही होती है। अब यहाँ दिख भी रहा है कि ये इसने थीटा, इसको हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा आगे लेके गए तो यहाँ एंगल बना। एंगल बनने का मतलब क्या है कि फोर्स के कंपोनेंट बनना मतलब होता है, क्या बनना मतलब होता है, फोर्स के कंपोनेंट बनना मतलब होता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपने पढ़ा था, वहां पे क्या किया था, एक फोर्स ऐसे है जिसका एंगल थीटा है, एफ है, तो अब इसके एफ थीटा होने की वजह से, इस फोर्स का एंगल होने की वजह से इसके कंपोनेंट बन जाते थे। नाइन्थ वाली कहानी याद दिला हो तो इसके दो कंपोनेंट बनते थे, एक था fx या इसको f cos थीटा बोलते थे, एक था fy sin थीटा, f sin थीटा बोलते थे। f sin थीटा कौन सा कंपोनेंट होता था, fy, f cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होता था, fx। ये आज जाके देखना जरूर, ये कंपोनेंट कैसे बनते थे ये आपको पता होना चाहिए। fy f sin थीटा होता था, fx f cos थीटा होता था। तो यहाँ पे किस फोर्स की कंपोनेंट, फोर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, एक टेंशन है वेट, एक टेंशन P और दूसरा वेट, ये दोनों फोर्सेस लग रही है ना, वेट है। तो जब ये डिस्प्लेस करेंगे तो किसके कंपोनेंट बनेंगे, क्या टेंशन की या वेट के, वेट के, क्योंकि वेट सीधा लग रहा था, अब वेट डिस्टर्ब हो गया। अब वेट यहाँ पे ये हो गया mg, ये थीटा, तो वेट ने भी क्या बनाया, एंगल बनाया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मैथ में पढ़ते हैं। ये दोनों कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये कौन सा है, ये कौन सी फोर्स है, ये बिल्कुल इसी का काम कर रही है जिस तरह ये फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट है, एक है f cos थीटा, एक है f sin थीटा। ये mg है, mg के भी कितने कंपोनेंट होंगे, दो। जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है उसको f cos थीटा बोलते हैं ना, तो यहां जो इस एंगल के साथ होगा उसे हम mg cos थीटा बोलेंगे। नहीं समझ आई, जो थीटा के साथ जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, mg cos थीटा। जो परपेंडिकुलर एक कैसे होगा कंपोनेंट, एक ऐसे सीधा ऊपर होगा, इसको क्या बोलेंगे, mg sin थीटा। क्या होगा, mg sin थीटा। ये बात क्लियर। अब कोई भी एसएचएम होने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी होता है। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो क्या थी, रिस्टोरिंग फोर्स थी। अब के केस में कौन सी फोर्स होगी जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी, यहां फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए। हम कहते थे कि जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कैंसिल हो जाता है, एक क्या हो जाते हैं, एक कैंसिल हो जाता है, एक की वजह से मूव करता है। जो वर्क के फार्मूले में हमने देखा था, फोर्स ऐसे लगा रहे थे, फिर हम कहते थे f cos थीटा, ये कहते थे f sin थीटा। जिन्होंने नाइन्थ ग्रुप से पढ़ी उनको समझ लो। f cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होता था, हॉरिजॉन्टल, ये वर्क करवाता था। W = f s cos थीटा लिखते थे ना, ये cos थीटा किस वजह से आता था, इस कंपोनेंट। ये क्या हो जाता था, कैंसिल। ये क्या हो जाता था, कैंसिल किसके साथ, इसकी वेट के साथ। नहीं समझ रहे, ये दोनों कैंसिल हो जाते थे। अब यहां पे भी ये कैंसिल हो जाएंगे। टेंशन और mg दोनों इक्वल अपोजिट हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल या बैलेंस कर देगा। T = mg cos थीटा। जारी को वहां पे इंग्लिश में लिखा होगा, while mg cos theta, the component of weight mg cos theta will balance the tension T of a string। इंग्लिश इस तरह की है ना, टेंशन T, स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। अब बात करते हैं दूसरे भाई की, वो कौन सा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। नहीं समझे, हम स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग रखते थे ना, इधर हम लिखते थे ये हुक लॉ, ये रिस्टोरिंग फोर्स हुक लॉ के मुताबिक किसकी इक्वल होती है, -kx। अब की बार में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी बनेगी, mg sin थीटा। mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर देगा, किसके लिए, बॉब के लिए। उसी वजह से बॉब टू एंड फ्रो मूव करता है। बॉब का टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स पैदा होती है, वो फोर्स है mg sin थीटा, जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। और जिस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉब आगे पीछे मूव करता है। अब जब भी कोई चीज लटकी हुई नजर आए और आगे पीछे हिल जाए, तो आप क्या समझ जाओगे कि इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट बन गया है कि जिसकी वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स के आने की वजह से वो आगे पीछे क्या कर रहा है,
मूव करेंगे। यहां भी कुछ ऐसा सीन होगा, देख समझे। तो हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स क्या बनेगी, एफ रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगी माइनस mg sin थीटा के। माइनस का साइन क्यों लगाया, अपोजिट है, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। नेगेटिव साइन shows that restoring force is opposite to the direction of displacement, ये नीचे लिखा होगा। while negative sign shows that restoring force is opposite to the direction of displacement, displacement आप बाहर की तरफ कर रहे हो, restoring force अंदर लग रही है। यहाँ ओके एक्स नहीं है, यहाँ mg sin थीटा, यहाँ mg sin थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 1। अब इक्वेशन बनाएंगे आगे, इसको वो करेंगे। अब देखना ये है आपने, अब इसके कंपोनेंट बन गए। अब हमने sin थीटा, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ये है ना आपके पास एंगल। मैंने कहा था इसको डिस्प्लेस करते हुए हम बहुत थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, एंगल बहुत ही समान होता है, इतना समान कि ये आगे पीछे तो जाए लेकिन गोल मूव ना करे। नहीं समझ रहे, आगे पीछे तो जाए लेकिन सीधा आगे पीछे जाना चाहिए, इस तरह गोल ऊपर की तरफ और इस तरह नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होगा तो एंगल बहुत ही समान होगा। कोई चीज सीधे आगे पीछे कब जा सकती है, जब बहुत थोड़ा हिला दे इसको, बहुत एंगल, ये एंगल बहुत समान होगा, मामूली सा आप हिला देंगे तब ये सीधा आगे पीछे हो सकती है। अगर ये ज्यादा हिलाएंगे फिर ऊपर नीचे जाने का चांसेस बनते हैं, तो फिर वो एसएचएम होता ही नहीं। तो ये एंगल क्या होता है, वेरी वेरी समान। क्या होता है, वेरी वेरी समान। एस थीटा इज वेरी वेरी समान। जब कोई भी एंगल बहुत ही छोटा एंगल होता है, बहुत ही समान होता है, बहुत ही समान होता है, तो हम इस साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के इक्वल होता है। ये मैथ कहती है, ये मैथ जा सकती है। अब इसकी बहुत बड़ी वजह है साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल क्यों होता है। ये आपको मैथ का जो मैथ पढ़ेंगे 10th क्लास के 7वें चैप्टर में है, साइन थीटा टेन थीटा के कब इक्वल होते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि जब एंगल बहुत ही छोटा हो, क्योंकि हमने बहुत ही समान रखना है, बड़ा रखेंगे क्या होगा, वो एसएचएम होगा नहीं। एंगल बड़ा रखेंगे वो एसएचएम होगा नहीं, तो बहुत ही समान रखेंगे तो वो एसएचएम होगा, नियर स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, इसलिए वो क्या बनेगा, एसएचएम करेगा। तो ये tan थीटा के इक्वल होगा। और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, नहीं बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये कहां से निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर क्या है, ये अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ क्या होती है, थीटा के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। आप उसका ट्रायंगल देख के आए ना, ये ट्रायंगल देख के आए, तो ये इसको क्या कहते थे, बेस। ये क्या बनती थी, परपेंडिकुलर। तो tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये थीटा है तो सामने साइड ये है, तो ये रहेगा x क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस क्या होगी, l, ये l बेस हो, l क्या होगी, बेस। t नहीं है, अच्छा t तो ये l क्या होगी, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। l क्या है, स्ट्रिंग की लंबाई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स tan थीटा इक्वल टू, यानी tan थीटा पीछे किसके इक्वल है, sin थीटा के इक्वल है। परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह l, यानी sin थीटा की जगह x डिवाइड बाय l पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, x डिवाइड बाय l पुट कर सकते हैं। तो f रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस mg x डिवाइड बाय l। जहां पे देखें सब चीजें कांस्टेंट है, कोई भी किसी भी मोशन को एसएचएम प्रूफ साबित करने के लिए दो चीजें साबित करनी होती है। एक ये चीज की रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरी ये चीज की एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। अगर ये दोनों बातें साबित हो तो इसका मतलब है वो सिंपल पेंडुलम आपके पास क्या करता है, एसएचएम करता है। तो यहां पे भी देखें m क्या है, मेजर ऑफ बॉल कांस्टेंट है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो भी कांस्टेंट होगा 9.8, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कुछ अगर आपके पास मान ले 10 सेंटीमीटर 2 मीटर की कोई भी स्ट्रिंग है तो फिक्स रहेगी ना, वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, वो चेंज ही नहीं होती इसकी लेंथ, इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं। अगर आप ऐसी स्ट्रिंग जो खींचती है उस तरह की स्ट्रिंग रखोगे वो क्या हो जाएगी, वो फिर लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने लेंथ को कांस्टेंट रखना है, तो l कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, x। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
एक चीज हम साबित करने में कामयाब हो गए कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जब मैं ये ऊपर वाला रफ करता हूं तो आपको समझ आएगी। देखें ये चीजें आपने याद रखनी। अब डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, अब मैथमेटिकल चीजें पढ़ेंगे तो समझ आए। ये देखना ये इक्वेशन 2 तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मोशन न्यूटन का वहां रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल होती है? इक्वेशन 3 होगी। इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 तो क्या बनेगी? कंपेयर करने का मतलब आमने सामने रखना, माइनस एम जी बाई एल और एक्स। तो देखिएगा एम एम कैंसिल हो जाएगा। अब एक और बात साबित होने जा रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से। तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा? माइनस जी डिवाइड बाई एल एक्स। जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डिपेंड किस पे कर रहा है एक्सेलरेशन? इस बाप का एक्सेलरेशन भी होगा जो आगे पीछे मूव कर रहा है उसको। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। यही हमने कही थी किसकी डेफिनेशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वही चीजें पूरी हो गई, एसएचएम पूरा हो गया हमारा। तो ये इक्वेशन इसको भी नाम देते हैं 4 का। तो अगर कहें शो दैट bob attached to a simple pendulum execute SHM शो करा, तो आप ये दोनों कंडीशन करके नीचे लिख दोगे। hence from equation 2 and from equation 4 it is clear that hence from equation 2 and equation 4 it is clear that the acceleration and restoring force is directly proportional to displacement. Therefore motion of mass attached to a spring execute SHM. Motion of mass नहीं, motion of a simple pendulum execute SHM। ठीक है, जो बाप सिंपल पेंडुलम के चल रही है वो क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं इसके अंदर, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा? अब खैर इन चीजों की जरूरत होगी लेकिन ये आपने नोट कर लिया, ये मैं बताता हूँ। देखिए अब एक और एक्सेलरेशन होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में एक और एक्सेलरेशन जो एंगुलर वेलोसिटी आती है जिसमें हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और ये ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर एक्स। इक्वेशन 5 कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। अब मेरे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन आ जाएगी, नहीं समझेगा टाइम पीरियड की इक्वेशन आ सकती है 4 और 5 को। ठीक है देखें माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। एक्स एक्स से कटेगा, माइनस माइनस से कटेगा। इसके टाइम पीरियड के लिए कोई और फार्मूला है, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए कोई और फार्मूला है। अभी कहानी सिंपल हो गई, फिजिक्स से समझ ली थी आपने, वो भी समझ ली जो बातें लिखी वो गहरी बातें। तो टाइम पीरियड देखें, जी इधर नीचे डिवाइड होगा, एल ऊपर जाएगा। एल 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी समझ आ गई? इसकी समझ आ गई कि टी स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया? एल बाई जी 4 पाई स्क्वायर। एल बाई जी 4 पाई स्क्वायर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? तो ये 4 पाई स्क्वायर, ये बाहर आके 2 पाई हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे देख लें L बाई जी, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू टी, कट जाएगा ये होगा L बाई जी और साथ में 2 पाई या t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्ट्रिंग की आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। आहिस्ता से अपना साइकिल पूरा करेंगे, यही बात है। लंबी स्ट्रिंग है, बड़ा झूला है, उसको तो ब्रेक को आहिस्ता आएगा, मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम पीरियड ज्यादा, देखो यहां में ये बात लिखूं, लेंथ ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा, ऊपर का मतलब ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, नीचे मतलब कम, ये चीज होगी।
समझ आ रही है? तो अब इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा? वो आपके पास बनता है 1/2 पाई अंडर रूट G/L, ठीक है? रेसिप्रोकल करने से आता है, वो देख लेना, समझ आएगी। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ अगर कम होगी, लेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अगर जाहिर सी बात है, छोटी सी धागे में उसको करो तो जल्दी भी आगे पीछे होता है ना, तो वो क्या बताते हैं आपके पास? हाँ, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और इसके न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में, चाहे वो मोशन ऑफ मैसेज टू स्प्रिंग के हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम के, इन दोनों के न्यूमेरिकल हमें करने हैं।